महाभारत के महान युद्ध में कई पात्रों की कहानियां हमारे सामने आती हैं, लेकिन उनमें से एक पात्र है अश्वत्थामा, जो अपने बलिदान, पराक्रम और दुर्भाग्य के लिए जाना जाता है। द्रोणाचार्य और कृपि का पुत्र अश्वत्थामा ने अपने जीवन में महानता के साथ साथ गहरी त्रासदी का अनुभव किया। अश्वत्थामा का जन्म एक महान योद्धा और गुरु द्रोणाचार्य के घर हुआ। बचपन से ही वह युद्ध कला में निपुण थे। उनके पिता ने उन्हें सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। वह न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि अपने दोस्तों के प्रति वफादार भी थे। दुर्योधन और अन्य कौरवों के साथ उनकी मित्रता ने उन्हें युद्ध के समय एक महत्वपूर्ण साथी बना दिया। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी। वह युद्ध के दौरान अनेक वीरताओं का प्रदर्शन करते रहे, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, उन्होंने अपने पिता द्रोणाचार्य को युद्ध में अपने शिष्य भीम द्वारा मारे जाने का दृश्य देखा। यह दृश्य उनके लिए अत्यंत दर्दनाक था। द्रोणाचार्य की मृत्यु ने अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध की आग जला दी। द्रोणाचार्य की मौत के बाद अश्वत्थामा ने प्रतिशोध का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। एक रात उसने पांडवों के शिविर में घुसपैठ की और पांडवों के पुत्रों का निर्दयता से वध किया। यह कृत्य न केवल नृशंसता था, बल्कि एक ऐसा कार्य था जिसने उसे हमेशा के लिए कलंकित कर दिया। वह अपने पिता के प्रति अपनी वफादारी को दिखाने के लिए इस हद तक गया। जब कृष्ण को इस नरसंहार का पता चला, तो उन्होंने अश्वत्थामा का सामना किया। उन्होंने उसे बताया कि उसके कार्यों का परिणाम भोगना होगा। कृष्ण ने उसे श्रापित किया कि वह अनंत काल तक भटकता रहेगा, बिना किसी मित्र या परिवार के। यह श्राप उसके लिए एक कठोर सजा बन गया, जिसने उसे आत्मग्लानि और दुख में डुबो दिया। अब अश्वत्थामा एक शापित योद्धा बन चुका था। उसने अपनी शक्तियों को खो दिया और अपने किए पर पछताने लगा। उसके पास केवल अपने कार्यों का बोझ और गहरी उदासी थी। वह अपनी वीरता की गाथाएं सुनाते हुए भटकता रहा, लेकिन अब उसका कोई साथी नहीं था। अश्वत्थामा की कहानी एक महत्वपूर्ण सीख देती है। वह एक महान योद्धा थे, लेकिन उनके कार्यों ने उन्हें अंधकार में डाल दिया। अश्वत्थामा का जीवन एक ऐसा उदाहरण है जो हमें यह याद दिलाता है कि प्रतिशोध और क्रोध से केवल दुख और अकेलापन मिलता है।